चलिए जानते हैं ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपकी जॉब बेस पे लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, किसके लिए निकाल दिया, किसके लिए निकाल लेते हैं। बढ़िया, क्या बात है। तो कार्ड्स बहुत अच्छे से आ चुके हैं। हमारा पहला कार्ड जो आया है वो है दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अगर आप देख सकते हैं तो ये पूरा कार्ड बता रहा है कि बहुत पावरफुल और एनर्जाइज्ड आपने शुरुआत करी वीक की, पर एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजन की भी बात कर रहा है। बहुत एग्रेसिव होके डिसीजन जब हम लेते हैं, बहुत ओवर एम्बिशियस जब हो जाते हैं, तब की बात हो रही है। ये कार्ड में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी व्हेन आई विल बी एबल टू रीड यू द नेक्स्ट कार्ड्स टू। सेकेंड कार्ड जो आया है बहुत अच्छा कार्ड आया है हमारा, द हाई प्रिस्टेस कार्ड। ये कार्ड आपको यही गाइड दे रहा है, यही बता रहा है, गाइडेंस आपका यही है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी जो है आपकी, उसे भी मतलब थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने ओवर एम्बिशियस होना या इतने हाइपरनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यू नो दिस माइट टर्न इनटू अ हेस्टी डिसीजंस जो हम लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे साबित नहीं होंगे। वेयरएज आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और बहुत ज़्यादा लेट बैक और अनप्रोडक्टिव नहीं रहना है। यू हैव टू बी प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम, बट दिस ओवर एम्बिशियसनेस, ओवर थिंकिंग, किसी भी चीज़ में जहाँ पर ओवर आ जाए ना, बेसिकली वो नहीं करना है। ठीक है, किसी भी काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा अपफ्रंट होकर नहीं बोलना है कि ये भी मैं संभाल लूँगी, वो भी मैं संभाल लूँगी, ये भी मुझे कर लेना है, वो भी मैं मतलब मैनेज कर सकती हूँ, नहीं। सो जस्ट यू हैव टू टेक योर डिसीजंस, एंड ऑफ कोर्स दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट यू हैव टू टेक योर डिसीजंस विथ योर गट पावर। थोड़ी इंट्यूशन से जब हमारी कोई चीज़ दिल से निकलती है आवाज़, उस चीज़ को उस आवाज़ को आपको सुनना है और उस हिसाब से आपको बैलेंस बना के चलना है। प्लस हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है, बहुत अच्छा है ये किंग ऑफ सोर्ड्स है। आप देख रहे हैं सारे जो कार्ड्स है, किंग ऑफ नाइट, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस आल्सो फॉर दैट, ये सारे विस्डम, सारे दिमागी वाले लोग हैं, सब के सब दिमाग से लेने वाले डिसीजंस की बात हो रही है। और यहाँ पे इस कार्ड में भी बहुत स्टेबिलिटी और वेल बैलेंस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि इस हफ्ते में हो सकता है कि आपको किसी ना किसी मेंटोर की या गाइड की ज़रूरत पड़ सकती है, या आप उनके पास जाएंगे या वो आपके पास आएंगे। In either of the way, but a decision would be like whenever you are going to take a decision, that would be better अगर आप किसी से गाइडेंस से, या आपके जो भी सीनियर है, जो भी आप सीनियोरिटी आप जिसको भी समझ रहे हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल को लेके सीनियोरिटी है, या आपके इन जनरल वो मेंटोर है आपके, आप जो मानते हैं, उनसे थोड़ा सा गाइडेंस अगर आप लेंगे तो ज़्यादा आपके स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड डिसीजंस में कहूँगी आएंगे। उसी के साथ मैंने 2 एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाले थे एज ए क्लैरिफायर। अगर आप देख सकते हो तो वन इज़ आवर डेथ कार्ड एंड वन इज़ दिस 5 of Pentacles. Now this card is talking about some sort of transition. कुछ तो भी मेजर ट्रांजिशन होने के चांसेस है। हो सकता है आप इस सिचुएशन में हो, या डिलेमा आपका चल रहा होगा कि क्या आपको जॉब छोड़नी नहीं होनी है, तो उसी चीज़ को लेकर ये बात कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस है। There would be an end of one era and going to start a new era. Now this end of era did not be necessary कि आपको हमेशा नई जॉब ही लगने वाली है, आप हमेशा नए जॉब में जाओगे, पर उसी एग्जिस्टिंग जॉब पे आपके हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजंस हो, या आपकी कुछ ऐसी पोस्ट हो जो कि ख़त्म होने वाली है, और आपको एक नए प्रोजेक्ट में और नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। अब हम जब नई किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये कार्ड इतना अमेजिंग आया है, लाइक दिस इज एक्चुअली गिविंग मी गूज़बम्प्स, बिकॉज ये दोनों एज अ क्लैरिफायर निकले, साथ में आए हैं ये कार्ड। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं जब हम नई चीज़ों पे जाते हैं तो हाउ हमारे दिल में थोड़ी सी घबराहट होती है, इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है ना। हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये कर लिया, पर उसका कितना आने वाला है गेन, लाइक वी डोंट नो। सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन माइट हैपन, दैट काइंड ऑफ दोज काइंड ऑफ फीलिंग्स कैन हैपन। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज फीलिंग्स एज वेल। और जहाँ तक मैंने आज ये रीडिंग करी है, आपके इस हफ्ते में जितनी भी हाइपर एक्टिविटी है, तो जितने भी हेस्टी डिसीजंस आप लेने वाले हो, उनको आप कम करो, उनको आप कंट्रोल में रखो, एंड रेस्ट द वीक इज़ गोइंग टू बी नाइस। आपके सारे चांसेस अच्छे हैं टूवर्ड्स योर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ओके।